नमस्कार। जानेगा भारत जागेगा भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं इस चैनल के उद्देश्य के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। किसी भी भारतवासी को अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए कहा जाए तो उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है कि कहां से शुरू करूं और कहां अंत। अधिकांश के पास ना तो अपने राष्ट्र के इतिहास की सही जानकारी है और ना ही भारतीय संस्कृति के अनेकों पहलुओं का ज्ञान। और सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, सवाल है भारत की आत्मा को जानने का। अधिकतर लोगों को नहीं मालूम कि भारत की सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी हैं, वो किस दृष्टि से पनपी और क्या संदेश लेकर आगे बढ़ी। इतिहास के नाम पर हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ पन्नों का बोझ था, आत्मा से जुड़ने वाला संवाद कभी नहीं रहा। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि भारतवासियों को अपने राष्ट्र और उसके इतिहास का सही परिचय मिले। हमारी गौरवशाली सभ्यता, प्राचीनता और गहराई को देशवासी समझ पाएं। विश्व में हमारी सभ्यता के योगदान को लोग जानें और उस पर गर्व करें। अपने पूर्वजों के ज्ञान और समस्त मानव जाति की ओर उनके सम्मान और समर्पण को जानकर हमारी पीढ़ियों में आत्मसम्मान और आत्मबल पैदा हो। हम अपने सही इतिहास को इसलिए जानें ताकि हम अपनी पहचान को पा सकें, अपनी अस्मिता को पा सकें, अपना असली परिचय पा सकें, जान सकें कि हम किस श्रृंखला का हिस्सा हैं, हमारे पूर्वज कौन थे और उनकी सोच क्या थी। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि लोग सिर्फ गर्व करें, बल्कि गर्व के साथ अपना दायित्व भी समझें। हम चाहते हैं कि भारत की पीढ़ियां जाने कि हमारे पूर्वज केवल योद्धा या राजे महाराजे नहीं थे, वो साधक थे, सृष्टा थे और संयमी वैज्ञानिक भी थे। हमारा ज्ञान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था, वो खेत, जंगल, ब्रह्मांड और आत्मा तक फैला हुआ था। क्योंकि यह धरती, यह परंपरा किसी जाति, धर्म या क्षेत्र की नहीं रही है, यह रही है समस्त मानवता के कल्याण की साधना। यहाँ सदियों से सत्य की तलाश की गई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने ना किसी को बाहर किया, ना किसी से डर कर पीछे हटे। सत्य के जितने रास्ते संभव हैं उतने यहाँ स्वीकार किए गए। भारत ने कभी पंथ प्रचार नहीं किया, भारत ने दृष्टि दी। भारत ने सत्ता नहीं चलाई, भारत ने चेतना जगाई। पर आज जब हमारी पहचान बिगाड़ी गई है, जब हमें हमारे ही इतिहास से काट दिया गया है, तो जरूरी है कि हम फिर से अपने असली स्वरूप को याद करें। क्योंकि बिना आत्म परिचय के आत्मसम्मान नहीं आता और बिना आत्मसम्मान के आत्मबल नहीं आ सकता और बिना आत्मबल के कोई राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। भारत ने सैकड़ों सभ्यताओं को आते जाते देखा, कई विचारों को अपनाया और अपने रंग में रंग लिया, अपनी संस्कृति को और समृद्ध बनाया। हमने दुनिया से सीखा और दुनिया को सिखाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम लुटेरों को अपना नायक बना लें या अपने जीवन मूल्यों से समझौता कर लें या फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लुटा दें या फिर अपनी ही जड़ों से कट जाएं। एक वृक्ष जितना ऊंचा होता है उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती हैं, जमीन में गहराई तक जाती हैं। भारत की संस्कृति भी ऐसी ही है। ऊंचाई उसकी विचार शक्ति है और गहराई उसकी आत्मा। समय आ गया है कि हम फिर से अपने ऋषियों के मार्ग पर चलें, उनकी दृष्टि से इस ब्रह्मांड को देखें और इस धरोहर को सिर्फ संजोए नहीं, दुनिया में बांटें। क्योंकि ये बातें सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए नहीं है, अपितु भारतीय सभ्यता के मूल्यों की इस संसार को आवश्यकता है। हम अपनी संस्कृति के अनेकों पहलुओं के बारे में जानें ताकि कोई हमारे अज्ञान का लाभ उठाकर हमें हमारे सौहार्द वाले जीवन मूल्यों से भटका न सके। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस परंपरा के द्वारा जिस जीवन दर्शन और आत्मज्ञान पाने वाले मार्ग को हमें दिया, हम उस पर चल सके। जिन कथाओं के माध्यम से उन्होंने इस ब्रह्मांड का ज्ञान हम तक पहुंचाया, उनमें छुपे संदेश को हम समझ सके। सर्वदृष्टि समभाव जैसी घोषणा का मर्म और उसके पीछे की विशाल हृदय वाली मानसिकता का मान करें। हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर को समझ सकें और ना सिर्फ मान करें
बल्कि मानवता के हित के लिए इन मूल्यों को आगे फैलाएं। आज जब दुनिया भटक रही है, जब इंसान को इंसान से डर लगने लगा है, तो हमें फिर से वसुधैव कुटुंबकम की याद दिलानी पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं है, यह एक निर्मल मानसिकता है जो कहती है सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। हमारी कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो ब्रह्मांड के गूढ़ सूत्र हैं, जहां सूर्य, चंद्रमा, राक्षस, देवता सब प्रतीक हैं मानव चेतना की यात्रा के। हमारे मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं है, वो ध्वनि की वो लहरें हैं जो हमारे भीतर के अंधकार को काट कर हमें प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यह अमूल्य धरोहर कहीं खो न जाए। इस सभ्यता के संदेश को पूरे विश्व में ले जाना हम भारतवासियों का लक्ष्य बने, क्योंकि ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनसे हर देश के खुले हृदय वाले लोग स्वतः जुड़ेंगे। विश्व गुरु बनना भारत का सिर्फ लक्ष्य नहीं है, समस्त मानव जाति की ओर से लिया गया सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी है। भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन और सत्य को पाने की जिज्ञासा को हर इंसान के हृदय में जगाना ही हमारा उद्देश्य है। समय आ चुका है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पुनरुत्थान करें। इसलिए जानते रहिए और जगाते रहिए, क्योंकि जानेगा भारत तभी तो जागेगा भारत। जय भारत।